हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज बताते हैं विटामिन के क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं अच्छे से। इसके पहले विटामिन के क्वेश्चन हम आप लोगों को दे दिए थे, जो बच गया था उसको आज कराएंगे। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, विटामिन हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल हम आपको पहले भी बता चुके हैं, विटामिन जो हमारे मेटाबॉलिक रेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन नंबर 2 है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं आपको, विटामिन जब पढ़ा रहे तो बताने की जरूरत तो है नहीं। आगे देखते हैं। विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पांव दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैं बताया था, बच्चों के हाथ पांव दुबले और पेट बाहर निकल आते हैं, किसके लक्षण हैं? एक क्वाशियोरकर रोग के लक्षण हैं, जो मैं प्रोटीन में पढ़ाया था। प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो क्वाशियोरकर रोग होता है, उसके हाथ पांव दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। तो सीधे सीधे इनमें पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहली बात तो ये कथन सीधे गलत हो गया, ये कथन सीधे गलत हो गया, क्योंकि ये लक्षण जो है प्रोटीन की कमी से होते हैं रोग। ऑप्शन 3 देखते हैं। विटामिन सी और के ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, अर्थात कैंसर को रोकने में सहायक है। हम आपको बता चुके थे, विटामिन सी और के यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको हम उस समय बताए थे सी और ई विटामिन साथ में पढ़ाए थे, और डी एंड के विटामिन साथ में पढ़ाए थे। तो ईसी बताए थे, तो ईसी में हम बताए थे विटामिन सी और ई ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, अर्थात कैंसर को रोकने में सहायक होता है। सी और ई के बारे में बताए थे, इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ाए थे। यहाँ मैं आपको पढ़ाया था कि डी और के हमारे शरीर में बनते हैं, इसीलिए इनको दोनों को साथ में मैं पढ़ाया था। तो यहाँ पे विटामिन सी ऑप्शन है, विटामिन सी और के ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, गलत। के नहीं, सी के, अगर ई ऑप्शन होता, ई ऊतकों को नष्ट होने से बचाता, तब तो सही रहता, अर्थात ये भी कथन गलत हो गया। तो अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा है 1 2 3, कथन 1 2 3 सभी सही हैं, केवल एक सही है। 1 2 3, 2 3 गलत हो गए सीधे, तो ऑप्शन में आए थे गलत आंसर। केवल एक, विटामिन, कथन 1 में विटामिन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल एक, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। केवल 1 और 3, 3 गलत है, 3 गलत है, मैं सीधे बता चुका हूँ। किसी के साथ ई रहता तो ऊतकों को नष्ट होने से बचाता, यहाँ के है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस पहला, वो बी, केवल एक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्त, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, लोग गलत कर देते हैं। आप ध्यान से पढ़िए इसको, मेरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, एक नहीं 2 2 3 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट्स भी पढ़िए अच्छे से, तो आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में आपके। विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विटामिन के का संश्लेषण हमारी आंत में जीवाणुओं द्वारा होता है, और यह विटामिन रुधिर स्कंदन में, ब्लड क्लॉटिंग में प्रभावी होता है। तो हम आपको बता चुके हैं, विटामिन के जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो जो कोलन होता है, कोलन में, बड़ी आंत की कोलन में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो विटामिन के का संश्लेषण करता है, हम आपको बता चुके हैं, तो ये सही है। और यह रुधिर स्कंदन में, ब्लड क्लॉटिंग में हम बताए थे, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी बताया था कि इसे एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहा जाता है, मतलब रक्त स्राव रोधी, मतलब रक्त को बहने से रोकता है, अर्थात रक्त को जमाता है, सब बता चुके हैं। कथन 2, विटामिन के को एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं, दूसरे कथन में ही कह दिया, कहते हैं, अभी बता चुका हूँ, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आगे देखते हैं। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, अपवाद को छोड़कर। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, अपवाद को छोड़कर, मैं बताया हूँ। हम डी
एंड के विटामिन जो है हमारे शरीर में बनता है। डी जब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो हमारे त्वचा का कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, और के अभी बताया कि कोलन में होता है। तो डी और के ये अपवाद हैं, ये अपवाद हैं, बनते तो हैं हमारे शरीर में लेकिन ये बनने के अपवाद हैं। बाकी सारी विटामिन जो है हमारे शरीर में नहीं बनता। हाँ, विटामिन B12 भी, आप लोग सोचेंगे कहीं सर गलत बता दिए कि विटामिन B12 भी आप बताए थे कि हमारे हाथ में बनते हैं। हाँ बनते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं। अगर तीनों ऑप्शन रहता है, आगे क्वेश्चन में बनाया हूँ, अगर तीनों ऑप्शन रहता है, डी रहता है, के रहता है, विटामिन B12 रहता है, ऑप्शन पूछ लेता ऑल ऑफ दिस मतलब सभी, तब सभी मारेंगे कि आंसर में सभी सही हो जाए, क्योंकि सूक्ष्म मात्रा में विटामिन B12 भी बनता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इसमें कहा है केवल एक सही, केवल एक सही, केवल 1 और 3 सही, केवल 2 और 3 सही, 1 2 3 सब सही। तो हम बताएं विटामिन के का संश्लेषण हमारी आंत में होता है, जोड़ा द्वारा होता है। यह विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में प्रभावी होता है, सही है। विटामिन के को एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं, सही है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, अपवाद को छोड़कर, सही है। अर्थात सभी ऑप्शन सही हैं। कथन 1 2 3 तीनों सब सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। देखिए इसमें कहा ऑप्शन ए विटामिन ए, पूरा ऑप्शन चेक करते हैं, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स। तो हम आपको अभी बताए कि विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता, अपवाद को छोड़कर। अपवाद एक्सेप्शन के तौर पर होता है, लेकिन नॉर्मली कहेंगे तो विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ऑप्शन दिया भाई विटामिन ए, तो विटामिन ए का तो क्लियरली नहीं होता, आंसर मेरा ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है, हम आपको बताए थे विटामिन B12 में, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, और इस साइनोकोबालामाइन इसका साइंटिफिक नेम होता है। यूपी PCS मेंस 2004, मेंस 2006, बिहार PCS प्री 2008, यूपी PCS प्री 2001, सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा लैंग्वेज बदल देता है, लगभग यही क्वेश्चन रहते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है? अभी यही क्वेश्चन पहले बताए थे, हम बताए थे आपको, आगे बनाया हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है? B12, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी। हम कहें अगर डी रहता है, के रहता है, विटामिन B12 रहता है, अगर ऑप्शन रहता है ये सभी, तो सभी हो जाएंगे आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक मनुष्य को बेरी बेरी, अब तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए, बेरी बेरी कहाँ पे होता है? सूखा रोग, स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। अब देखिए, तो सबसे पहले बेरी बेरी ध्यान में रखिए कहाँ होता है, तो बेरी बेरी विटामिन B1 से होता है, B1 से होता है। सूखा रोग ड्राई डिजीज़ बताए थे, रिकेट्स को बोलते हैं, तो विटामिन डी के कारण होता है। स्कर्वी जो है कई बार बता चुके हैं, विटामिन सी। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, B1 कहाँ पे है, तो A, B, E है। ऑप्शन बी में विटामिन B6, A एंड K। सी ऑप्शन में है विटामिन B1, मिल गया B1। सूखा रोग ड्राई डी हो गया, स्कर्वी सी हो गया, हमारा आंसर यही हो गया। आगे भी देख लेते हैं, विटामिन B12 कोई मतलब नहीं, A, C। देखिए हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी आंसर है मेरा। B1 से वेरी वेरी, सूखा रोग मतलब ड्राई डिजीज बोलते हैं रिकेट्स को, जो बच्चों में होता है, और क्या कहते हैं, सी स्कर्वी। आगे चलते हैं, सब बता चुके हैं आपको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, इसमें एक आएगा, कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ध्यान से देखिए, इसमें दिया गया सूखा रोग, तो सूखा रोग किससे संबंधित है? बेरी बेरी किससे संबंधित है? निशानदता किससे संबंधित? स्कर्वी। तो सूखा रोग पहले आप जानिए कि डी से संबंधित, सीधे सीधे अभी बताया, रिकेट्स जो होता है उसे सूखा रोग बोलते हैं। बेरी बेरी,
वेरी वेरी विटामिन B1 लिखा है, सीधे B1 कमी से वेरी वेरी हो जाता है। निशानता जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हम रतौंधी आपको बताए थे किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। सारे ऑप्शन सीधे मिल जा रहे हैं सीधे। झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए निशानता सीधे, सब ऑप्शन सामने सामने रख दिया। इसकर भी विटामिन सी कूट में दिया है, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मेरा ऑप्शन पहला ही मिल गया। आगे देख लेते हैं, ए का 4। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, जब मिल गया आंसर तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया था रतौंधी में कि इसमें क्या होता है, रतौंधी कब होती है, इसका ट्रिक बताए थे। आओ जी रात को संक्रमण रोकें गाजर खा के, तो सब बताए थे। इसकी ट्रिक बताया था, आओ जी इसे विटामिन हो जाए, जिससे जीरोथैल्मिया हो जाएगा, संक्रमण रोधी विटामिन इसी को बोला जाता है, और रोकें गाजर खा के। गाजर मतलब विटामिन का सबसे प्रमुख स्रोत जो है गाजर होता है, किरेटोमलेशिया हो जाता है, सब कुछ बताए थे इसे। चलिए आगे चलते हैं। अभी मान लीजिए ऑप्शन में निशानता ना रखे, ऑप्शन में निशान इसमें राड सेल रख दे, तो हम बताए थे रतौंधी जो होती है आर बताया था, रतौंधी होती है आँख की रेटिना पे, जो राड सेल होती है कौन सेल, राड सेल प्रभावित होती है। राड से रतौंधी, राड से राड, रेटिना, राड से राड सेल, सब बता चुका हूँ आपको। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, थायमीन, बेरी बेरी, कौन सुमेलित नहीं कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जानना चाहिए बेरी बेरी रोग किससे होता है, B1 कमी से। तो B1 का क्या नाम होता है, थायमीन। हम बताए थे राथी, रवि नहीं पिंटू, पाए बेबी फातिमा से आसान के एक तोहफा में, सब बता चुका हूँ इसकी ट्रिक। विटामिन डी सूखा रोग होता है, विटामिन के बांझपन गलत है, विटामिन ई होता है, हम बताए थे बांझपन जो होता है वो स्त्रियों में, वो पुरुष जो है नपुंसक हो जाते हैं, स्त्रियां जो बांझ हो जाती हैं विटामिन ई की कमी से। यहाँ के सीधे गलत मिला हुआ है। नियासिन पेलाग्रा, हम बताए थे नियासिन या निकोटिनिक एसिड इसे बोला जाता है, इसे पेलाग्रा रोग होता है, तो विटामिन यही गलत है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो यही ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, एंजाइम, पेप्सिन। एंजाइम अभी पढ़ाए नहीं, सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो हम ऑप्शन पूरा देखते हैं, ये जब डाइजेशन पढ़ाएंगे सब बताएंगे, पेप्सिन, रेनिन, जितनी भी एंजाइम होती है हर चीज़ पढ़ाएंगे। हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन सब पढ़ाएंगे। प्रोटीन, केराटिन, प्रोटीन, कैरोटीन। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंजाइम, हम अभी पढ़े नहीं इसके बारे में, आगे चलते हैं। हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोटीन, केराटिन। तो प्रोटीन हम बताए थे, केराटिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, नाखून में, नाखून, बाल, खुर, सींग जानवरों के, सब बताए थे पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये तो मिल गया। कौन सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है, प्रोटीन, कैरोटीन। तो आप जानिए कैरोटीन, गाजर में जो है बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, तो यही सुमेलित नहीं। यहाँ लिखा है प्रोटीन कैरोटीन, जबकि प्रोटीन नहीं, यहाँ विटामिन होता तब सही हो जाता। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, और यही कैरोटीन को जो है हमारा लीवर रेटिनाल में चेंज कर देता है, बीटा कैरोटीन के रेटिनाल में चेंज कर देता है, जिससे हमारी आँख को फ़ायदा होता है। इसीलिए कहा जाता है गाजर विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा मेरा, अर्थात आंसर मेरा हो जाएगा डी, यही गलत सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। हम सबसे पहले बताए हैं आंत के जीवाणुओं द्वारा, इसमें विटामिन B12 दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन के दिया है, विटामिन ए दिया है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा, यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देख लेते हैं कि देखिए हम सबसे पहले बताए थे आपको कि विटामिन के और डी संश्लेषित होता है मेरी बॉडी में, लेकिन अगर B12 ऑप्शन में तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। तो हम किसको आंसर प्रेफर करेंगे, के को।
हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि विटामिन बी12 हम बताते बहुत सूक्ष्म मात्रा में। अगर सारे आंसर में रहेंगे सारे मारेंगे, नहीं तो विटामिन के या डी। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग कौन सा? रिकेट्स, वेरी ऑस्टियोपोरोसिस, पेलाग्रा। तो विटामिन डी कमी से आपको रिकेट्स बता चुके हैं पहले। ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी कमी से होता है, क्योंकि हड्डियां छीड़ हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में भी। और विटामिन डी कमी से बताया लक्षण क्या होते हैं कि हड्डियां छीड़ हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, सब बता चुके हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी कमी से होता है, ये दोनों इसमें आंसर हो जाएंगे, ए और सी। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है लीवर में, यकृत में। इसको ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, लेकिन वैसे किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो गाजर में। आओ जी रात को संक्रमण रुके, गाजर खा के हम बता चुके हैं गाजर में होती है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। हृदयघात, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हृदयघात हम बता चुके हैं विटामिन बी1 कमी से नर्वस सिस्टम की पेशियाँ, हृदय की पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे नर्वस सिस्टम पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। हृदय की पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हृदयघात होने का खतरा रहता है। कब्जों में अपच हो जाती है। तीनों को सम्मिलित रूप से मिला के वेरी रोग कहा जाता, बता चुके हैं। राड सेल जो है विटामिन ए, अभी बताए थे कि राड सेल प्रभावित होती है। एंटी हीमोरेजिक विटामिन ई गलत मिला हुआ है। एंटी हीमोरेजिक विटामिन के को कहते हैं। और क्या कहते हैं? जीर्णता रोधी विटामिन ई को कहते हैं। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा, ये ऑप्शन, हाँ डी का तीसरा, पहला ही ऑप्शन सही होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जैसा भी होगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।